हेलो गाइस, आज के जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो में सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.4 किलोग्राम। दोस्तों, 1.4 किलोग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। दोस्तों, मस्तिष्क जो है ये शरीर के कुल वजन का 2% होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। दोस्तों, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि यानी कि हड्डी कौन सा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेप्स कान के माध्यम भाग में होती है। दोस्तों, स्टेप्स जो है ये कान के मध्य भाग में होती है और ध्वनि कंपन को स्थानांतरित करती है। ध्यान देंगे, स्टेप्स जो है ये कान के मध्य में होती है और ध्वनि कंपन को स्थानांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ये होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अस्थि मज्जा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, अस्थि मज्जा जो है ये RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। दोस्तों, RBCS बोन्स जो है RBCS यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं ये अस्थि मज्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको ध्यान में रख लेना है। गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, इसे बनाए रखने के लिए शरीर में थर्मो रेगुलेशन होता है। दोस्तों, इसको शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, नियंत्रण के लिए रखने के लिए ये होता है, शरीर में थर्मो रेगुलेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं या फिर हड्डियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती हैं जो बढ़ते बढ़ते दोस्तों 206 हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते 206 हो जाती हैं, ये जुड़कर 206 हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दोस्तों, 4 कक्ष होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, अलिंद और दो निलय। दोस्तों हृदय में दो अलिंद और दो निलय होते हैं। रक्त के शुद्ध और अशुद्ध प्रवाह को अलग रखते हैं। दोस्तों हृदय में अलिंद और निलय ये रक्त के शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखते हैं, यानी कि एक में शुद्ध रक्त रहेगा तो दूसरे में अशुद्ध रक्त रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आँख में प्रकाश नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? दोस्तों आँख में प्रकाश नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। दोस्तों आइरिस जो है ये आँख में प्रकाश को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइरिस पुतली का आकार बदलकर प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। दोस्तों आइरिस जो है ये पुतली का आकार बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किस रंजक के कारण होता है? दोस्तों त्वचा का रंग किस रंजक के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। दोस्तों त्वचा का रंग मेलानिन रंजक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, मेलानिन हमें सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। दोस्तों मेलानिन जो है ये हमें सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। ऑप्शन नंबर सी मुख इसका बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू करता है। दोस्तों मुख से ही लार में मौजूद एमाइलेज जो है एंजाइम ये स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू कर देता है, इसलिए मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय में। दोस्तों अग्न्याशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विटामिन के लीवर में थ्राम्बिन बनाने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन के लीवर में थ्राम्बिन बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? दोस्तों वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 8 इंसाइजर, 4 कैनाइन और 8 प्रीमोलर और 12 मोलर होते हैं। दोस्तों 32 दांत जो होते हैं इनमें से 8 इंसाइजर होता है और 4 कनाइन होता है और 8 प्रीमोलर होता है और 12 जो होता है ये मोलर होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ बनता है? दोस्तों मनुष्य में जो पित्त रस बनता है ये कहाँ बनता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। दोस्तों पित्त रस लीवर में बनता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं,
पित्त रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। दोस्तों पित्त रस जो होता है ये वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। दोस्तों सेरेबेलम ये मस्तिष्क का भाग है जो संतुलन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। सेरेबेलम की गति और संतुलन का समन्वय करता है। दोस्तों सेरेबेलम जो है ये गति और संतुलन का समन्वय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, RBCS की आयु कितनी होती है? दोस्तों यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है ये कितने दिनों की होती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों पुरानी RBC को प्लीहा नष्ट कर देती है और जो पुरानी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो पुरानी होती हैं उसको प्लीहा नष्ट कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? दोस्तों श्वसन के लिए मनुष्य के लिए कौन सी गैस जरूरी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के उत्पादन के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दोस्तों शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल। दोस्तों दांत का इनेमल जो है ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका हो जाएगा, इनेमल 96% खनिज से बना होता है। दोस्तों इनेमल जो है ये 96% खनिज से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन ये बनता है थायराइड ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थायरॉक्सिन शरीर की चयापचय दर नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है? दोस्तों रक्तचाप मापने का उपकरण ये है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सामान्य बीपी लगभग 120 या फिर 80 mmHg होता है। दोस्तों सामान्य बीपी जो होता है ये लगभग 120 से 80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ये होता है लीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लीवर 500 से अधिक कार्य करता है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी शामिल है। दोस्तों लीवर जो है ये 500 से अधिक कार्य करता है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी शामिल है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या ये होती है 600। ऑप्शन नंबर 20 600 बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ मानी जाती है। दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी जो है ये जीभ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दोस्तों, एमाइलेज जो है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला कान का भाग कौन सा है? दोस्तों, शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला कान का भाग कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यह द्रव से भरी होती है और संतुलन व दिशा का बोध कराती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, फीमर हड्डी जो कि जांघ की हड्डी होती है और ये शरीर का सबसे लंबा और मजबूत हड्डी है। दोस्तों, यह वजन सहने में भी मदद करती है। अगला सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लाज्मा। दोस्तों, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, प्लाज्मा में 90% पानी और विभिन्न प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, प्लाज्मा का मुख्य घटक ये है जल। ऑप्शन नंबर बी जल बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, यह पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, प्लीहा का मुख्य कार्य है आरबीसी नष्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रतिदिन लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। हृदय जो है ये प्रतिदिन 70,000 बार धड़कता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आराम की अवस्था में हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। दोस्तों, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। दोस्तों, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है?
दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन नंबर ए लीवर इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लीवर जो है ये चयापचय और डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य केंद्र होता है। दोस्तों याद रखेंगे, लीवर जो है ये चयापचय और डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य केंद्र है।